सलाम और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। अब आपका भी कार खरीदने का सपना होगा पूरा। आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें जो आपके लिए बेहद होगी फायदेमंद। आइए देते हैं आपको पूरी जानकारी। अगर आप 3 साल से ज्यादा पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो जान लें कई ऐसे बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं जो ऐसे मामले में लोन नहीं देती है। अधिकतर बैंक और NBFC 100% फाइनेंस ऑफर करते हैं। भारत में उपभोक्ताओं की उपयोग क्षमता बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में बचत को अभी भी पहली प्राथमिकता दी जाती है। इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत अनजान नहीं है। लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय लोग अपनी निजी गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसे स्थिति में लोग यूजर कार खरीदने से भी पीछे नहीं है। ये भी खरीदने के अपने अलग फायदे हैं। आज के वक्त में कार खरीदना भी एक बड़ा खर्च है। ऐसे में सेकेंड हैंड कार खरीदकर आप कर सकते हैं बचत। अगर आप भी सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं और इसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले हम यहाँ कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं जो आपके लिए हो सकते हैं फायदेमंद। आइए बताते हैं आपको कुछ जरूरी बातें। अगर आप 3 साल से ज्यादा पुराने सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो ये जान लें कि कोई ऐसी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो ऐसे मामले में लोन नहीं देती है। अधिकतर बैंक और NBFC 100% फाइनेंस ऑफर करती है। बहुत संभव है कि यूजर कार खरीदने पर इंश्योरेंस की लागत लोन अमाउंट में नहीं जुड़ेगी। अगर आप नई कार ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इसके मुताबिक यूजर कार के लोन पर ज्यादा ब्याज पड़ेगा। यूजर कार के लिए लोन लेते वक्त EMI अमाउंट और रिप्लेसमेंट की शर्त को ध्यान से पढ़ लिया करें। अगर आप फोरक्लोजर करते हैं यानी कि लोन की ड्यूरेशन खत्म होने से पहले लोन को रफा दफा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ बैंक लगाती है जुर्माना। किसी भी लोन की तरह यूजर कार के लोन के लिए भी आपको जरूरी दस्तावेज देनी पड़ेगी। सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने पर लोन फॉर्म, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ आपको लोन मंजूर करवाने के लिए गाड़ी की एल्यूशन रिपोर्ट भी देनी होगी। साथ में चाहे आपके सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या फिर अपना बिजनेस चलाते हैं, आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी बैंक को देना होगा। छठी और आखिरी बात, अगर आपकी क्रेडिट स्कोर कम है तो आपका लोन एप्लीकेशन खारिज हो सकता है या फिर खारिज ना हो तो भी ब्याज दर अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकता है। एक अच्छी बात यह है कि आप किसी के को एप्लीकेशन बनाकर यूजर कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए साथ साथ आपको बताते चले कि लोन की अवधि क्या हो। लोन चुकाने के लिए लंबी अवधि रखना फायदे का सौदा लगता है क्योंकि ऐसे में प्रति माह आने वाले किस्त बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप काउंटिंग करें तो इसके चलते लोन पर कुल ब्याज बढ़ जाता है। होता यह है कि लंबी अवधि के लोन पर ब्याज दर भी ऊंची रखी जाती है जो खरीदार को लंबी अवधि तक चुकानी होती है। उधर वक्त के साथ कार की वैल्यू कम हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि कार की कीमत कम और लोन की ज्यादा हो जाती है। आमतौर में 48 या 60 महीने का समय कार लोन चुकाने के लिए आदर्श माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको खबर आई होगी पसंद। अगर वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।